आपके क्षेत्र के व हमारे क्षेत्र के गौरव श्री वीरेंद्र सिंह जी देव, हम अखबारों में पढ़ा करते थे कि कहीं दुर्गा जी की या शंकर जी की प्रतिष्ठा हो रही है। जब परसों स्वयं जाके वहां जहां हमारे सब शास्त्र संगीत वाले ठहरे हुए हैं, तब वहां जाके हमने हनुमान जी का मंदिर देखा, दुर्गा जी का मंदिर देखा, शंकर जी का मंदिर देखा। तो हमने चर्चा की आपस में कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम ऐसे मंदिर होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अगर जीवन में प्रभु पैसा दे तो मन भी साथ में दे, धन अगर है मन नहीं है, और मन है और धन है लेकिन मन और धन की गति ठीक है। धन तो दान चला जाएगा, अगर दान श्रेष्ठ नहीं है, अनुकूलता का नहीं है, तो दिया हुआ भी दान राजेंद्र की गति को पहुंचा देता है। परमात्मा ने हमें दिया है तो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें, यही जीवन का हमारा लाभ है। इसलिए भैया हम धन्यवाद देते हैं कि भगवान के जिन कार्यों में हाथ आगे बढ़ते हैं, भगवान उनके हाथों को और बढ़ाए, जो धन देते हैं उनके धन को और बढ़ाए, और जो सेवा करते हैं उनकी संतान को और बढ़ाए। और ये भागवत भगवान की आज हनुमान जी के प्रांगण में भागवत की कथा, ये हनुमान जी की कृपा है। नहा ऐसा कोई विषय नहीं होता, कथा तो होती रहती है, लेकिन अगर भाव ठीक है, जैसे यजमान विक्रम सिंह राजपूत अनुनय विनय करके महाराज चल रही हैं, चलेंगे। महाराज बाहर के नहीं है, यजमान बाहर के नहीं है, क्षेत्र बाहर के नहीं है, हमारा घर हमारे यजमान, हम यजमान के। लेकिन हनुमान जी की कृपा से आज सप्तम दिवस में हनुमान जी की ऐसी कृपा, उन्होंने सब लोगों को बुला के शांति पूर्वक भगवान की कथा स्वयं सुनी और सबको सुनाई। बंधुओं, कथा की ओर बढ़े। महाराज नृप की सदगति हुई दान से। अगर हमारे जीवन में दान नहीं है, क्योंकि हमेशा शास्त्र कहते हैं धर्मेण हन्यते व्याधि, व्याधियों का हरण होता है जब हम धर्म करें। धर्मेण हन्यते ग्रहा, जब हम धर्म करें तब हमारे राहु शनि केतु ग्रह दूर रहते हैं। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मण्य हन्यते ग्रहा, और धर्मेण हन्यते शत्रु। जहाँ धर्म होता है वहाँ शत्रुता अपने आप कम होती है। यथा धर्मो ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ जीत होती है। इसलिए सब धर्म जो होता है, धर्म होता किससे है? दान में कम। मात्र एक दान है, और दान की स्थिति से मनुष्य का जीवन सुरक्षित है। इस प्रकार से बंधुओं, जीवन में हमारे दान पुण्य धर्म बना रहे, बस यही हमारे जीवन का मुख्य लक्षण और कर्तव्य है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें एक गृहस्थ धर्म का नियम बता रहा हूं। गृहस्थी धर्म क्या? गृहस्थी धर्म का तात्पर्य है कि जो दंपत्ति है, पति पत्नी, उनका नियम क्या होना चाहिए। जिस घर में लक्ष्मी जो पत्नी है सूर्य उदय के पहले उठती है और उरेन डालती है, उस घर में अरुणोदय के समान लक्ष्मी जो होती है लाल कमल पर, वही लक्ष्मी निवास करती है। आज के समय में ब्राह्मण मुहूर्ते चाया निद्रा, और जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त में लोग सोते हैं तो लक्ष्मी आती है और सोते हुए लोगों को देख के चली जाती है। इसलिए लक्ष्मी के लिए तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में किवाड़ खोलना पड़ेंगे, तब लक्ष्मी का आगमन घर में होगा। और अगर किवाड़ बंद रहेंगे, हमारी शरीर निद्रा में डूबी रहेगी, भगवान का ध्यान नहीं होगा ब्रह्म मुहूर्त में, तो मान लो हमारा गृहस्थ जीवन का सारा फल निष्फल चला जाएगा। इस प्रकार से सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, पांडवों ने सारा कुछ
सुरक्षित कर लिया, दिग्विजय के लिए चलते हैं। पांडवों ने जो एक दिग्विजय का यज्ञ किया और यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया, विचार किया अर्जुन ने कि हम बुलाएंगे सबको, लेकिन सबसे पहले पूजन किसका करेंगे। धर्मराज कहने लगे पूजन की कोई बात है, हम हमेशा पूजन कन्हैया का करेंगे, कन्हैया ने हमारे जीवन को बचाया है। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया। राजसूय यज्ञ में सभी अपने अपने सिंहासनों पर राजा बैठ गए। दूरथ, शिशुपाल जैसे सभी कन्हैया के शत्रु भी आए, मित्र भी आए, संबंधी भी आए। आज पांडवों का वो यज्ञ संपन्न होना आवश्यक है, लेकिन पहले पूजा किसकी करें। उसी समय दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया, भैया अगर पूजा के योग में बताऊं तो छत्री को बैठना चाहिए सिंहासन पर। सिंहासन पर बैठने का किसी नंगे भूखे भिखारी ग्वाले गाय चराने वाले का अधिकार नहीं। इधर से दुर्योधन की बातें, उधर से अर्जुन की बातें। अर्जुन चाहते थे कि प्रथम पूजा मैं बैठाल करके कन्हैया की करूं। जब निर्णय लिया अर्जुन ने कि प्रथम पूजा तो कन्हैया की होगी, उस समय शिशुपाल को क्रोध आ गया। अरे तुम लोग अज्ञानी हो, सम्मान देके जानते नहीं हो, तुम्हें ज्ञान है कि यज्ञ में किसका पूजन होना चाहिए। जैसे कन्हैया को बुलाकर प्रथम पूज मान करके युधिष्ठिर तिलक करते हैं, शिशुपाल क्रोधित हो जाता है और ईख से लेकर के 100 गालियां देता है। कन्हैया बोले भैया अब तुम्हारे गाली देने का कोटा खत्म है, अब मत देना गालियां। उन्होंने कहा, शिशुपाल ने विचार किया कि कन्हैया कह रहे हैं कि अब गाली मत देना, बोले नहीं गाली बंद कर देना। एक गाली, 2 गाली, 2 से लेके 100 गाली, 100 गाली तक तुमने दे ली, अब गाली मत देना, आगे निकाल मत देना। बंधुओं, और जैसे ही 100 गाली के बाद बोलिए भागवत भगवान की जय। हाथ पकड़ के आप सभी के चिर परिचित एवं अवस्था के हिसाब से ऊंची है, चढ़ने में दिक्कत भी होती है। आपके सभी भक्तों के चिर परिचित श्री दत्ता के नाम से जाने जाने वाले श्री थे सिंह जी भगवान का सम्मान करते हुए, भगवान जिस प्रकार से भगवान को आप सजाएं, भगवान आपके परिवार को उसी तरीके से सजाते रहे। क्षेत्र की उन्नति, क्षेत्र का विकास एवं क्षेत्र के साथ सद्भावना बनी रहे, यही भागवत के तो सर्वे वैकुंठ मूर्तया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही कन्हैया
कन्हैया को प्रथम पूज का तिलक किया, शिशुपाल को क्रोध आ गया और इतना क्रोध नहीं आया, इतना क्रोध आया कि एक गाली से 100 गाली दी। कन्हैया ने कहा अब बंद कर दो गाली देना, गाली देने का कोटा खत्म। लेकिन शिशुपाल को इतना क्रोध, इतना उद्वेग था, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि 100 गाली के ऊपर भी वो गाली देने लगे। जैसे गाली दी उसी समय कन्हैया ने चक्र सुदर्शन लिया और शिशुपाल के पीछे छोड़ा और शिशुपाल का गला कट गया। बंधुओं, जब गला कट गया, शिशुपाल से तेज निकला, भगवान में समाहित हो गया। जैसे तेज समाहित हुआ, समाहित होने के बाद सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज कन्हैया ने चक्र से क्यों मारा और 100 गालियां दी तब तक नहीं मारा और 100 के ऊपर एक गाली देने पर इतना क्रोध? तब सुखदेव जी कहते हैं कि जो शिशुपाल है कन्हैया की सगी बुआ के लड़का है। शिशुपाल चनेरी नरेश कन्हैया के सगे बुआ के लड़का है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ और दस्टोन के निमंत्रण दिए गए, सब रिश्तेदारों को बुलाया, सारे रिश्तेदार शिशुपाल के जन्म में गए। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो इनके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। तो शिशुपाल की दादी गुरुदेव के पास गई, बोले हे गुरुजी, संसार के बालक 2 हाथ वाले 2 आंख वाले होते हैं, हमारा जो नाती हुआ है उसके 4 हाथ और 3 नेत्र। गुरुदेव ने कहा, देवी जिस दिन इनका शत्रु इन्हें देख लेगा, इनका 1 नेत्र 2 हाथ गायब हो जाएगा। आज कन्हैया बुआ के यहाँ शिशुपाल के जन्म के महोत्सव में पहुंचे। शिशुपाल पालने में लेटे थे, 4 हाथ 3 नेत्र थे। जब कन्हैया ने शिशुपाल को देखा और शिशुपाल ने कन्हैया को देखा तो 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो गया। तत्काल उनकी बुआ, कन्हैया की बुआ कन्हैया के चरणों में गिर गई। कन्हैया, कन्हैया मेरी बात सुन, मैं तेरी बुआ और तू मेरा भतीजा, मैं सौगंध देती हूँ कि ये तेरा भैया अगर 100 गाली भी दे तो माफ कर देना। कन्हैया ने कहा, बुआ 100 गाली देगा तो माफ कर दूंगा, अगर 100 के ऊपर 1 गाली भी दी तो मैं छोड़ूंगा। शिशुपाल ने कन्हैया को 100 गाली दी। कन्हैया ने मना कर दिया, भैया अब गाली मत देना, गाली देने का कोठा ही खत्म है तुम्हारा। और जैसे गाली दी, चक्र सुदर्शन छोड़ के शिशुपाल को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से महाराज राजस्व यज्ञ का, अग्र पूजा का शिशुपाल समाप्त हो गया। युधिष्ठिर इत्यादि यज्ञांग के लिए पधारे। जैसे जा रहे थे सभी, दुर्योधन राजभवन में चल रहे थे। दुर्योधन का पानी की जमीन, जमीन की पानी दिखाई दिया, जल का थल और थल का जल। तो दुर्योधन चलने में लड़खड़ाने लगा। भीम ने देखा और कहा, भीम ने कहा यह जो व्यक्ति जमीन को जल, जल को जमीन समझ के लड़खड़ाया। और भीम ने देखा तो भीम ने दुर्योधन को देख के कहा, दिन में है नहीं दीखिता सदा प्रकाशित भान, और अंधी के अंधा हुआ हाय अंध संतान। ये अंधी अंधा के अंधा ही पैदा हो गया। बहुत जोर से हंसा, ठहाके लगाए, साथी संगी हंसने लगे, द्रौपदी भी हंसने लगी। द्रौपदी ने कहा, स्वामी क्या बात है? बोले दुर्योधन को दिन में नहीं दिखता, देखो तो। जब द्रौपदी हंसी तो दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर ली, हे द्रौपदी तुमने जिस प्रकार से मेरी हंसी उड़ाई है, अगर निर्वस्त्र करके डंगा पर नहीं बिठा दूं तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। महाराज एक नारी के हंसने से 18 दिन का महाभारत हुआ। ईंट से ईंट बज गई। चाचा भतीजे, गुरु और चेला, मामा और भांजे आमने सामने होकर सर्वनाश हो गए। जब हम अपनी मर्यादा को छोड़ देंगे, जब हम अपने ज्ञान को छोड़ देंगे, उस समय ऐसे विप्लव धरती पर आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
आज द्रौपदी की हंसने पर महाभारत की नींव जम गई। हमारे जीवन में ऐसा बोलना होना चाहिए जो लोग कहते हैं कि उनकी बिटिया को तो देखो ये कैसी बेटी। शास्त्र तो कहता है, शास्त्र उपदेश देता है, जब कन्या होती है तो वो कन्या किसके नाम से जानी जाती है? पिता के नाम से जानी जाती है। जब वो कन्या पत्नी बन जाती है तो पति के नाम से जानी जाती है, और जब वो वृद्ध हो जाती है तो पुत्र के नाम से जानी जाती है। शास्त्र कहता है, रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने कि जब पार्वती जी छोटी थी तो जय 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 गिरिराज किशोरी। किसकी कन्या? बोले गिरिराज की किशोरी। और जब विवाह हो गया, जय 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 गिरिराज किशोरी। और जब विवाह हो गया तो जय महेश मुख चंद चकोरी। देवी जी को शंकर जी से जोड़ा, और जब वृद्ध हो गई तो जय गज बदन खरानन माता। किसकी माता? स्वामी कार्तिक की माता। इसलिए जीवन में शांत रहना चाहिए। युधिष्ठिर ने सबने द्रौपदी को समझाया। महाराज दुर्योधन का मान भंग हो गया। जो व्यक्ति उग्र स्वभाव के होते हैं वो मान और अपमान पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे परमात्मा ऐसे हैं कि समय मान प्रद आप अमानी। अरे मान दुनिया को दो, वो दान सिमट के अपने आप मान तुम्हारे पास आ जाएगा। और तुम मान को फिरोगे तो मान देने वाला संसार में कहीं नहीं। तुम तो दूसरे को सम्मान दोगे तो सम्मान तुम्हारे द्वारे हाजिरी लगाएगा। इस प्रकार शिशुपाल के सखा को पता चला, साल को कन्हैया से लड़ने के लिए आया और युद्ध में मारा गया। दंतवक्र और विदुरथ ये शिशुपाल के सखा थे। इनको पता चला, इनको भी मार दिया। कन्हैया और कृष्ण ने पूरी भागवत में मारधाड़ कर दी। बलराम जी कहने लगे, कन्हैया अब तो मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, ये पाप धुल जाए। पाप धोने के लिए जा रहा हूँ, प्रायश्चित करने के लिए बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। और चलने के बाद अब कन्हैया की एक ऐसे भक्त से मिलन की कथा आएगी, जिस कथा को सुदामा का मिलन कन्हैया से होगा। और एक ऐसा ब्राह्मण कि कन्हैया के गीता को अपने सिर पर रखता है, प्रभु को भी पता नहीं चलने देता। सुदामा का जो चरित्र आपको देखने को मिलेगा, सुदामा की कथा आपने बहुत सुनी होगी। बंधुओं, सुदामा जैसा विद्वान ब्राह्मण, सुदामा जैसा संतुष्टि ब्राह्मण, सुदामा जैसा नेक ब्राह्मण कोई नहीं हुआ। ऐसे सुदामा की पवित्र कथा को सुनने के लिए 2 बार हरि कीर्तन करें, फिर कथा होगी।